हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं स्पार्क लाइन्स के बारे में। जो आपका नॉर्मल चार्ट होते हैं उनमें आपको काफ़ी जगह लगती है, चार्ट शीट होती है कि पूरी शीट में सिर्फ एक चार्ट है और आपको डेटा कई बार शिफ्ट करना पड़ता है ताकि चार्ट ठीक से डिस्प्ले हो पाए। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्पार्क लाइन का कॉन्सेप्ट लाया गया। स्पार्क लाइन एक स्पेशल तरह का चार्ट होता है जो कि पूरे एक सेल के अंदर आ जाता है। आपके नॉर्मल चार्ट को तो कई सेल्स लगते हैं, लेकिन जो स्पार्क लाइन है वो आपके सिर्फ एक सेल के अंदर पूरा चार्ट आ जाता है। ऑब्वियस सी बात है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं मिल पाएगी क्योंकि इसका साइज़ बहुत कम होता है। पर हाँ, अगर आपको एक जनरल ट्रेंड देखना है डेटा का तो वो आप स्पार्क लाइन की हेल्प से आसानी से देख सकते हैं। हम एक स्पार्क लाइन का एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है हमारे कुछ डेटा यहाँ पर, और आपके आखिरी जो रो कॉलम है, इस कॉलम में आपको स्पार्क लाइन्स बनी दिख रही है लाइन चार्ट के फॉर्मेट में। इसमें आप एक शॉर्ट एनालिसिस आप कर सकते हो कि ट्रेंड क्या रहा है डेटा का। बहुत डिटेल्ड अगर आपका एनालिसिस चाहिए तो आप एक फुल फ्लैश चार्ट बना सकते हैं, लेकिन स्पार्क लाइन की हेल्प से आपको ट्रेंड का एक शॉर्ट आइडिया लग जाता है। तो हमको चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले एक डेटा चाहिए जो आपका स्पार्क लाइन के लिए एक जो मेन डेटा है आपका उसकी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे हमने कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की क्वार्टर वाइज सेल्स का डेटा लिया है। आखिरी कॉलम हम हमारे स्पार्क लाइन के लिए खाली छोड़ देंगे जो कि ट्रेंड हेडिंग के साथ है। उसके बाद आपको यहाँ पर जाना है आपके रोज़ में, और रो की हाइट आपको बढ़ानी पड़ेगी। रो की हाइट बढ़ाना कंपलसरी नहीं है, लेकिन सिंस हम पूरा चार्ट एक सेल के अंदर बना रहे हैं तो हमको थोड़ी हाइट उस चार्ट को देनी पड़ेगी, इसलिए हमने यहाँ पर रो की हाइट बढ़ा ली है। देन अब आपको स्पार्क लाइन पे क्लिक करना है इंसर्ट टैब में। यहाँ पर आपसे दो इनपुट यहाँ पर मांग रहा है एक्सेल, एक है डेटा रेंज और दूसरा लोकेशन रेंज। डेटा रेंज यानी कि आपके चार्ट का डेटा कहाँ पर है, और लोकेशन रेंज यानी कि जब आपका स्पार्क लाइन कंप्लीट हो जाए तो स्पार्क लाइन किस सेल के अंदर बनानी है, क्योंकि स्पार्क लाइन एक सेल के अंदर बन जाती है। तो आपको पहले ये बताना होगा कि डेटा कहाँ है, और दूसरा जब स्पार्क लाइन बन जाए तो उसको कौन सा सेल में प्लेस करना है। उसके बाद अब आपको डेटा रेंज के अंदर पूरा डेटा सिलेक्ट कर लेना है जितना भी आपका है, और नेक्स्ट आपका लोकेशन रेंज में ट्रेंड का कॉलम जो हमने खाली छोड़ा था चार्ट के लिए उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। जब आपके पूरा डेटा सिलेक्ट कर लेंगे तो आपका यहाँ पर इस डायलॉग बॉक्स में डेटा फिल हो जाएगा, और एंड में आपको ओके क्लिक करना है तो आपका चार्ट इसमें बन जाएगा। देखिए, स्पार्क लाइन आपको पूरे एक ही सेल के अंदर आ गया है और आपको एक शॉर्ट आइडिया लग जाएगा कि आपका डेटा का ट्रेंड क्या रहा है। आप अगर चाहें तो इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। आपका डिज़ाइन टैब एक ओपन होता है स्पार्क लाइन्स में, उसमें आपका टाइप नाम का एक सेक्शन है। यहाँ पर लाइन, कॉलम और विन/लॉस, ये तीन तरह के आपके स्पार्क लाइन के टाइप्स है। अभी लाइन चार्ट फॉर्मेट में आप अगर कॉलम पे क्लिक करेंगे तो ये चेंज होके कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। हम इसको एक बार एक्सेल में बनाकर देख लेते हैं। हम इस डेटा को हमने पूरा बना लिया है। हम इस रो का साइज़ थोड़ा बढ़ा देंगे ताकि हमारा स्पार्क लाइन ठीक से डिस्प्ले हो। ठीक है, उसके बाद अब आपको जाना है यहाँ पर पूरे डेटा को सिलेक्ट करना है और इसका जो मिडल अलाइनमेंट कर देंगे ताकि आपका डेटा जो बिल्कुल बॉटम में है अभी वो मिडल में आ जाए। उसके बाद आपको जाना है इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में जाने के बाद आपको स्पार्क लाइन्स वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे इनिशियली आप लाइन चार्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आप लाइन चार्ट सेलेक्ट करेंगे तो आपसे इनपुट मांग रहे हैं। आपको यहाँ पर अभी इसको कैंसिल करके हम सारे सेल सेलेक्ट कर लेते हैं जिनमें हमको स्पार्क लाइन बनानी है। ठीक है, इन चारों को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम डेटा रेंज एंटर करेंगे कि हमारे जो स्पार्क लाइन्स हैं उनके लिए डेटा कहाँ पर है। उसको सिलेक्ट करने के बाद लोकेशन रेंज सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे हमको स्पार्क लाइन चाहिए। इन दोनों को हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद जब आप ओके क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर स्पार्क लाइन बन के तैयार हो जाएगा। स्पार्क लाइन के अंदर आप चेंजेस कर सकते हैं, जैसे आपने कॉलम में कन्वर्ट किया विन/लॉस में। ठीक है, उसके अलावा आप इसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। आगे हम नॉर्मल चार्ट भी देखेंगे, आगे के जो हमारे सेशंस रहेंगे। आप लास्ट पॉइंट या फर्स्ट पॉइंट को हाईलाइट कर सकते हैं एनालिसिस के लिए कि आपका पहला पॉइंट कौन सा था डेटा में, यानी कि शुरुआत कहाँ से हुई थी। ठीक है, उसके अलावा आप यहाँ पे चाहें तो जो आपका हाई पॉइंट है इसकी सबसे ज़्यादा सेल कौन से क्वार्टर में हुई है उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। देन आप उसके अलावा लो पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकते हैं। देखिए, लो पॉइंट इतने काफ़ी छोटे हैं आपके यहाँ पर, लेकिन वो रेड कलर की लाइन के फॉर्म में आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, इन दोनों का आपने हाईलाइट कर लिया तो इससे आपको डेटा को एनालाइज करना थोड़ा सिंपल हो जाता है। अगर आप यहाँ किसी भी डेटा को एडिट करेंगे तो वो रियल टाइम में आपके स्पार्क लाइन के अंदर भी चेंज डिस्प्ले होगा, जैसे हमने यहाँ पर इस डेटा को एडिट कर दिया।
तो आपके स्पार्कलाइन में भी आपको हाथा चेंज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब हम सीख रहे हैं कि डेटा को ऑल्टर कैसे करना है स्पार्कलाइंस के अंदर, कि अगर आपको किसी क्वार्टर को हटाना है स्पार्कलाइन में से, किसी नए क्वार्टर को ऐड करना है, तो आप अपना डेटा कैसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अब आप जाएंगे एडिट डेटा पे, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहे हैं दो ऑप्शन, या तो आप सिंगल स्पार्कलाइन के लिए डेटा चेंज कर सकते हैं या फिर पूरे ग्रुप के लिए। सिंगल का मतलब है कि आप या तो सिर्फ मोबाइल फ़ोन्स के स्पार्कलाइन का डेटा चेंज करें, या फिर ग्रुप का मतलब है कि सारे स्पार्कलाइंस का डेटा एक साथ आपको ऑल्टर करना है। यहाँ पर डेटा चेंज करने का मतलब है कि ये जो आपके 4 अलग अलग पॉइंट्स हैं, क्वार्टर 1, 2, 3 और 4, इनमें से किसी को ऐड करना या किसी को रिमूव करना, ठीक है। तो आप या तो एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट के लिए भी कर सकते हैं और एज अ ग्रुप आप सभी के लिए एक साथ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम सिंगल वाले पर जा रहे हैं। यहाँ पर अब आप नया डेटा सिलेक्ट कर सकते हैं और जब आप ओके क्लिक करेंगे तो आपका डेटा चेंज हो जाएगा। आप ग्रुप के लिए भी चेंज कर सकते हैं। ग्रुप पे क्लिक करने के बाद आप अपने सारे डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए। हमने क्वार्टर 4 अभी इसमें से छोड़ दिया है, ठीक है। आप जब यहाँ पे ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो आप एक साथ कई स्पार्कलाइंस को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक करके अभी क्वार्टर 4 को छोड़ दिया है, हम यहाँ पर सिर्फ क्वार्टर 1, 2 और 3 तक ही सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो हमने इन तीनों को सिलेक्ट किया और ओके प्रेस किया। तो देखिए आपके 4 की जगह सिर्फ 3 बार शो हो रही है। आपने अगर किसी कॉलम को हाइड कर रखा है तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके स्पार्कलाइन में डेटा शो नहीं होता। देखिए आपको सिर्फ 2 ही क्वार्टर दिख रहे हैं, पर आप चाहते हैं कि अगर कोई सेल हाइड है तो भी उसका डेटा शो हो, तो हम हिडन और एम्प्टी सेल में जाएंगे और यहाँ पर इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। इससे अब आपका डेटा भले हाइड है लेकिन शो हो रहा है। आप चाहें तो उसको बाद में अनहाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपका हिडन सेल का डेटा भी इसके अंदर शो होगा। तो ये था हमारा स्पार्कलाइन का टॉपिक। अब आगे वाले सेक्शंस के अंदर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।